हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कुछ अन्य विभागीय समितियों के बारे में बात करते हैं। तो ये विभागीय स्थायी समितियां यानी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। 1993 में पहली बार लोकसभा की नियमावली समिति की सिफारिश के आधार पर गठन किया गया था, जिसमें 17 विभागीय स्थायी समितियां थी। लेकिन 2004 में यह बढ़कर 24 हो गई हैं, जिसमें 16 लोकसभा के अधीन कार्य करती हैं और 8 जो होती हैं वो राज्यसभा के अधीन कार्य करती हैं। ठीक है, जो 16 होती हैं इनके अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और जो ये 8 होती हैं इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो 16 होती हैं, जैसे इसमें कई शामिल होंगे लोकसभा में, जैसे कृषि समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, रक्षा समिति, ऊर्जा समिति, विदेश मामलों की समिति, खाद्य उपभोक्ता मामले की एवं जन वितरण समिति, वित्त समिति, श्रम समिति, रेलवे समिति, नगर विकास समिति, जल संसाधन समिति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति, रसायन एवं उर्वरक समिति, ग्रामीण विकास समिति, कोयला एवं इस्पात समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति। तो ये 16 समितियाँ लोकसभा लोकसभा के अधीन ये कार्य करती हैं, और 8 समितियों में शामिल हैं राज्यसभा में। यह है वाणिज्य समिति, गृह मामलों की समिति, मानव संसाधन विकास समिति, उद्योग समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, कार्मिक लोक विवाद विधि एवं न्याय समिति। चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाना, विशेषकर वित्तीय दायित्वों को। ये समितियां संसद की बजट पर अधिक सार्थक चर्चा में सहायक होती हैं। इन 24 स्थायी समितियों के कार्य क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रत्येक स्थायी समिति जो होती है विभागीय स्थायी समिति, उसमें 31 सदस्य होते हैं। जो जो हमने अभी बात की विभागीय स्थायी समितियाँ, इसमें कुल 31 ये मेंबर्स होंगे। 31 मेंबर्स में जो 21 हैं वो लोकसभा से और 10 जो होंगे वो राज्यसभा से। लोकसभा से जो 21 सदस्य होंगे वो लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चयनित किए जाएंगे, और 10 जो होंगे वो राज्यसभा से राज्यसभा के सदस्यों में से चयन किए जाते हैं। चलिए, किसी भी जो स्थायी समिति है उसमें कोई मंत्री सदस्य शामिल नहीं होगा। यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो उसे उस तिथि से समिति की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। इसका भी जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष होता है, और इसका जो गठन होता है उससे लेकर 1 वर्ष का पीछे इसका जो कार्यकाल होगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रत्येक स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, इसका मेजर कार्य जो होता है ना, वो विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान संबंधी जो मांग होती है उस पर जांच करना और जांच करके रिपोर्ट देना होता है, और संबंधित मंत्रालय विभाग के विधेयकों की जांच परख करना, संबंधित मंत्रालय या विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन यानी एनुअल जो रिपोर्ट होता है उस पर विचार करना, सदन में प्रस्तुत राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालीन नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना। चलिए, तो आज विभागीय समितियाँ भी समाप्त हुई। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे अन्य मुद्दों पे हम चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।